विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तत्वाधान में प्रगति विज्ञान संस्थान ने आज से तीसरी वर्कशॉप कार्यशाला का शुभारंभ किया। और ये कार्यशाला बागपत जिले के GGIC यानी कि गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में डॉक्टर प्रीति शर्मा के निर्देशन में शुरू हुई। ये कार्यशाला में जो टीचर्स थे आज पहले दिन थोड़ा सा जैसे रूटीन में आके बैठ जाते हैं, आदेश आ जाता है जिला विद्यालय निरीक्षक का, उस तरीके से आए और रुके। लेकिन जैसे कार्यशाला आगे बढ़ती गई उनको कार्यशाला का असली रूप समझ में आने लगा और फिर उन्हें जो मजा आया वो सही मायने में विज्ञान का रस था, जिसको पीकर वो लोग सभी आनंदित होने लगे। इस रस ने उनका स्वाद, सीखने की जिज्ञासा और बढ़ा दी और दिमाग के तंत्र को खोल दिया ताकि अगले 5 दिन में और बहुत कुछ सीख सकें। इन सारी चीज़ों के साथ ही आज टीचर से रुका नहीं गया और उन लोगों ने अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करा। फिर बाद में हम लोगों ने उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया ताकि उनकी भावनाएं क्या हैं। तो आप भी सुन लीजिए कुछ लोगों द्वारा दी गई इस भावनाओं को। पहले दिन उनके दिमाग में क्या था, क्या चल रहा था, आने से पहले क्या था, और कार्यशाला के समापन के आखिरी दिन, समापन के समय पहले दिन के उनको क्या कर रहे थे और क्या सोच रहे थे और अब तक क्या बूस्टअप हो चुके थे। चार्ज बैटरी हो गई थी, दिमाग की बत्ती जल गई थी, विज्ञान शुरू हो गया था, खोजने और जिज्ञासा के दुनिया में कहीं दूर जाने के लिए तैयार हो गया था। शायद 5 दिन का रहने वाला ये कहना चाहिए कार्यशाला और उनको उत्साहित कर रही थी। तो ये कार्यशाला इनके जो सोच है और विचार है उनको सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या सोचा और क्या कहा पहले दिन। तो चलते हैं। हम टीचर्स मणिकला बागपत। एक्चुअली मतलब मुझे एक्चुअली में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का बड़ा शौक है शुरू से। मेरी PG भी फॉरेंसिक में रही है, बट मैंने लैब ज्वाइन नहीं की। बट मुझे इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट है कि वो चीज़ क्या है, वो सैंपल क्या है और उसको कैसे ट्रेस करना है। और बस मौका नहीं मिला कभी पहले, फिर मैंने टीचिंग ज्वाइन कर ली और उसमें मौका नहीं मिला। तो आपके मौका मिल गया, आपके यहाँ DNA निकालेंगे, जाम का, आम का, केले का। आज ये प्रगति विज्ञान संस्थान की तरफ से टीचर्स के लिए 5 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम का पहला दिन था। तो नॉर्मली मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे सब थियोरेटिकल होगा या फिर टीचर्स को चार्ट्स बनाने या फिर लेसन प्लान तैयार करने के लिए कह दिया जाएगा। पर जो अच्छी चीज़ थी वो ये था कि बहुत ही प्रैक्टिकल इश्यूज़ पे और बहुत ही छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स जो साइंस से रिलेटेड हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया और बहुत ही बेसिक से मॉडल बनाने सीखे और मॉडल के पीछे जो लॉजिक है वो बच्चों को कैसे समझाया जाए वो सीखा। प्रगति विज्ञान संस्था की तरफ से जो 5 दिवसीय ट्रेनिंग चलाई जा रही है उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें आज की जो फर्स्ट डे है उस दिन हमें बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें सीखने को मिली। जैसे कि नॉर्मली और ट्रेनिंग्स में जैसे मैम ने बताया था कि सिर्फ रिटन वर्क कराते हैं या फिर लेसन प्लान बनवाते हैं या फिर चार्ट्स बनवाते हैं। तो फर्स्ट डे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और आई होप सो कि आगे के डेज भी हमें कुछ क्रिएटिव सीखने को मिले ताकि हम अपने बच्चों को कुछ क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिव थिंग्स बता सकें। 9 ईयर्स मुझे यहाँ हो गए बागपत में, तो हमेशा हमें 5-7 दिन की ट्रेनिंग हम लोगों की होती है। तो ट्रेनिंग के नाम से हमें सिर्फ ये याद आता है एक टीचर होगा, हमें 2-3 घंटे लेक्चर देगा, हमें रिफ्रेशमेंट मिलेगी, एक डब्बा मिलेगा, तो उसके बाद फिर से वही लेक्चर सेशंस। लेकिन आज जब हम यहाँ आए और हमने ट्रेनिंग ली तो जिस चीज़ की शायद हम लोगों ने नहीं सोचा था, क्योंकि 9 साल में हम जब ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारा एक माइंड सेटअप हो जाता है। तो हमने यही सोचा था कि वही लेक्चर्स होंगे, वही टाइम पास होगा, 5 दिन हमें ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें और नई चीज़ें सीख के यहाँ से हम जाएंगे और अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपने बच्चों को यानी स्कूल के बच्चों को और अपने बच्चों को यानी घर पे जो बच्चे हैं, और ये चीज़ें आगे भी हमारे काम आएंगी। थैंक यू। Hello everyone, myself Vandana Singh from GIC Doja. So
Here I go with my experience on the very first day of this training session. Yesterday when I got this training letter, I thought, oh my god, one more training, and I was not that happy. But when I am here, I am feeling that I am enjoying this, because जो भी experiments हम यहाँ पर देख रहे हैं, या फिर जिस तरीके से I can say कि it's not a one-way teaching method, it's a two-way process, and we both are indulging in this, so I'm enjoying this, and it seems the more 4 days will be more great, I guess. Thank you. ये जो सर ने कहा कि जब ट्रेनिंग आई तो मुझे लगा वही 5 दिन होंगे, वही टीचिंग मेथड्स होंगे जो हम बीएड में भी पढ़ते आए हैं, कुछ नया नहीं मिलता था। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें जानने को मिली जो हमें लगा कि जो इस ट्रेनिंग का नाम है लो कॉस्ट साइंस टीचिंग एड, तो उसको यथार्थ करती हुई ये ट्रेनिंग है जिसमें बहुत ही बेसिक चीज़ों से कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। जैसे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ऐसी तरीके से समझाया कि शायद अगर हम बच्चों को समझाएंगे तो वो कंसेप्ट जो है वो लाइफ लॉन्ग जो है वो समझे रहेंगे, उसमें वो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे तरीक़ों से ही बच्चों को कंसेप्ट समझाने के लिए। तो इस ट्रेनिंग में हाँ पहले दिन के हिसाब से हमें बहुत कुछ जानने को मिला, और आई होप कि आगे के जो 4 दिन है उसमें भी हमें नए नए कंसेप्ट जानने को और समझने को मिले, जिसको हम जाके अपने बच्चों को समझा चुके, जिससे वो आगे जो है प्रोग्रेस करें। हेलो एवरीवन, मैं बिंदिया ब्रिज राजकीय हाई स्कूल बसोल से। जैसे कि सभी को पता है कि हमारी आज ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, फर्स्ट सेशन आज हमने अटेंड किया है। बाकी जितनी भी हमने ट्रेनिंग्स ली है उनके कंपैरेटिवली आज जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ। फर्स्ट डे हमने बहुत कुछ ऐसी छोटे छोटे बेसिक एक्सपेरिमेंट सीखे हैं जिनको कि हम नॉर्मली अपने डेली की लाइफ में बना सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं और उनके अंदर क्रिएटिविटी थॉट्स को हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत मतलब ये वाला पार्ट जो मेरे लिए काफ़ी इंप्रेसिव था कि थ्योरेटिकल से हट के थोड़ा सा हमने नया किया है, और मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी कि आगे आने वाले हमारा जो 5 डेज शेड्यूल है इसमें हम इसी तरह की नई नई और चीज़ों को सीखें ताकि हम आगे जाके अपने बच्चों को डिलीवर कर सकें। Good afternoon everyone. I am नीतू कुमरा फ्रॉम राजकीय हाई स्कूल सूप। हम लोग की आज ये प्रगति विज्ञान संस्था के द्वारा ट्रेनिंग अरेंज की गई है, बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इसमें हमें छोटे छोटे कंसेप्ट्स जो कि हम लोग जस्ट डेफिनेशन पढ़ के बच्चों को बता देते हैं, उनको रियल लाइफ में एवरीडे लाइफ में किस तरीके से उनका यूज़ किया जाता है और कैसे वो कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में सीखा। जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बाइनोकुलर विजन और आईज की जो भी है, मतलब इन सब चीज़ों को हमने छोटे छोटे प्रैक्टिकल मेथड से सीखा, जिससे कि हम बच्चों को बताएंगे तो उनके कंसेप्ट और ये उनको हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग जो होती है वो हमेशा बेस्ट होती है। क्योंकि हम थियोरेटिकली जितना भी पढ़ लें, मगर अगर हम एक प्रैक्टिकल करके अगर उस चीज़ को लर्न करते हैं तो इवन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मीन्स 2, 3, 4 साल बाद भी हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। तो हम लोग भी डेली रूटीन में आके साइंस के कंसेप्ट पे रह गए हैं। इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि हमारा भी एनरिचमेंट हो और हम जाके अपने बच्चों का भी एनरिचमेंट कर सकें। आज हम ये सोच के आए थे मीटिंग, जैसे सभी मैम ने कहा है कि बोरिंग होगी, थियोरेटिकल होगी, लेकिन आज की जो हमने ट्रेनिंग अटेंड की है उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। शायद हमने अपने समय में वो चीज़ें नहीं सीखी होंगी कि हम छोटी छोटी चीज़ें घर की चीज़ों से या वेस्ट चीज़ों से हम कैसे विज्ञान को अच्छी तरह से जान सकते हैं। उनके एक्सपेरिमेंट करके हम उनके बारे में जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं हम रखते हैं, लेकिन हम उनको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो आज की तो मुझे लगता है कि जो ये ट्रेनिंग है बहुत ही यूज़फुल है और मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं चाहूँगी ऐसी ट्रेनिंग्स आगे और भी होती रहे। हेलो एवरीवन, आई एम अनीता फ्रॉम PHS चौगली। पहले लग रहा था कि जैसे कोरोना काल में सब बैठे बैठे घर पे बोर हो गए थे, तो लेटर मिला ट्रेनिंग का, तो थोड़ा लगा कि हाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहले तो ये लगा था कि जिस तरह से पहले 5 दिन निकल जाते थे इस बार भी ऐसे ही निकलेंगे, लेकिन जैसे यहाँ आके देखा और सर से जो है सर के प्रैक्टिकल छोटे छोटे देखिए, बेसिक ज्ञान जो सर ने दिया लो कॉस्ट में, मतलब जैसे कि हम बच्चों को प्रैक्टिकली करके भी सिखा सकते हैं स्कूल में जाके अपने, तो ये बहुत अच्छा लगा। और अब मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट लग रहा है कि जो फर्स्ट डे सर ने इतनी अच्छी छोटी छोटी बेसिक एक्टिविटी बताई है, आगे 4 दिन में और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, यानी बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा हमें भी, और हम जाके बच्चों को सिखाएंगे जिससे बच्चे भी खुश हो। माइसेल्फ गीतांजलि फ्रॉम राजकीय हाई स्कूल फतेहपुर पुट्टी। और जैसे ही मुझे ट्रेनिंग के बारे में कल पता चला तो वैसे ही जैसे कि और लोगों ने सोचा था, मैंने भी वही सोचा कि बस लंबा चौड़ा लेक्चर होगा 2-3 घंटे का और थोड़े बहुत चार्ट्स वगैरह बनवाए जाएंगे और घर आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही दीपक सर की क्लास ली आज मैंने, इनसे बहुत कुछ नया सीखा। मतलब कि जो भी साइंस के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं
और जो चीज़ें जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती हैं उन चीज़ों से हम प्रैक्टिकल करके बच्चों को अच्छी तरह उन्हें समझा सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और आई होप कि अगले 4 दिन में भी हम इसी तरीके के यूज़फुल प्रोजेक्ट्स या यूज़फुल जो भी प्रैक्टिकल वर्क हैं उनके बारे में समझेंगे और अपने बच्चों को समझा पाएंगे। माई सेल्फ अंजलि चौधरी फ्रॉम GIC दोजा। जब कल हम लोगों को पता चला कि वहाँ ट्रेनिंग है तो शायद यही लग रहा था कि वो थ्योरेटिकल बेस होगी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि हम डेली यूजेस के जो सामान हैं उनसे बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा और आगे भी सीखेंगे।